दोस्तों गर्मियों में एक मसला तकरीबन हर पोल्ट्री रखने वाले को आता है। मुर्गियां पहले जैसा दाना नहीं खाती, पानी ज्यादा पीती रहती हैं और सुस्ती हो जाती है और अंडों की पैदावार भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। अब ज्यादातर लोग फौरन महंगी फीड या सप्लीमेंट की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग एक आसान तरीका इस्तेमाल करते थे। वो चंद कुदरती जड़ी बूटियां खुराक में शामिल कर देते थे ताकि मुर्गियों का जिस्म गर्मी को बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर सके और खुराक भी अच्छी तरह इस्तेमाल हो सके। तो आज मैं आपको ऐसी 6 जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा जो तकरीबन हर इलाके में मिल जाती हैं, लेकिन इनमें से एक चीज ऐसी भी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि बाज़ औक़ात वही सबसे ज्यादा फर्क डालती है। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों के 2 कमेंट्स के जवाब मैं दूंगा। पहला कमेंट दोस्त का आया, उन्होंने पूछा कि भाई अंडे का जो साइज है ये कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए तकरीबन 70-80% लोग जानते हैं कि अंडे का साइज बढ़ाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और दूसरे नंबर पर कैल्शियम की जरूरत होती है। आप अपनी खुराक में प्रोटीन लेवल बढ़ा दें। प्रोटीन लेवल बढ़ाने के हवाले से जो सोयाबीन के सीड है ये बेहतरीन चीज है। आप जो भी खुराक इनको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 ग्राम आपने सोयाबीन के सीड इसमें डाल देने हैं और साथ में थोड़ा सा ग्रिट इन्हें डाल देनी है या अंडे के छिलके पीसे हुए डाल देने हैं। ये तकरीबन फ्री में ही आपको मिल जाएंगे। अंडे का साइज और अंडे का एग शेल दोनों ही इंशाल्लाह 4-5 दिन में ही इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा सवाल दोस्त का ये आया, उन्होंने पूछा कि भाई उनकी जो मुर्गियां हैं उनका जो ताज है, कोम्ब है, वो येलो कलर का होना शुरू हो गया है। क्या ये कोई बीमारी है? इसका क्या वजह है और इसका इलाज क्या है? देखिए मुर्गी का जो ताज है इसके येलो होने की 2 से 3 वजूहात बेसिक होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपकी मुर्गी को शदीद किस्म की ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, यानी कि आपकी मुर्गी खुराक नहीं खा रही। आप खुराक तो दे रहे होंगे, यकीनी बात है, लेकिन वो वाली मुर्गी जिसका येलो कलर का ताज हो चुका है उसे खुराक सही तरह नहीं मिल रही, वो नहीं पहुंच रही, तो खुराक की डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्लड है उसकी कमी हो जाती है, तो ताज येलो होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मुर्गियां अंडे नहीं दे रही किसी वजह से, तो ताज येलो होना शुरू हो जाता है। तीसरी वजह यह है कि उन्हें कोई बीमारी लग चुकी है, यानी कि कोई भी मौसमी बीमारी है वो लग चुकी है। तो मुर्गी बीमार होती है तो सबसे पहले उसके चेहरे और ताज के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर बीमार है तो उस हवाले से ट्रीटमेंट करें, और अगर बीमार नहीं है तो उसकी ग़िज़ा में प्रोटीन और पानी में मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह 2 दिन में ही आपकी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि देखिए उन 6 जड़ी बूटियों में से जो सबसे पहली चीज है वो है आम इस्तेमाल होने वाली चीज, जिसे आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इंसान इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए, वो है लहसुन। लेकिन इस्तेमाल का तरीका आपने सुन लेना है कि जब भी गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो मुर्गियों का निजाम सबसे पहले मुतासर होता है। अगर हाजमा कमजोर हो जाए तो चाहे आप कितनी भी अच्छी फीड दे दें मुकम्मल फायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे पुराने फार्मर थोड़ा सा लहसुन पाउडर वो इस्तेमाल करते थे, क्योंकि लहसुन आप डायरेक्ट देंगे तो हो सकता है कि बाज़ मुर्गी ना खाए क्योंकि उसकी एक स्मेल होती है, लेकिन खुशक करके उसका पाउडर बना लेंगे या बाजार से भी मिल सकता है तो वो देंगे। तो इसका मकसद सिर्फ बीमारियों से बचाना नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि मुर्गियां खुराक को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि अगर सिर्फ लहसुन काफी होता तो फिर तजर्बाकार फार्मर कभी भी दूसरे नंबर वाली चीज इस्तेमाल ना करते, और वो है सुहांजना के पत्ते। अगर आपने कभी देहात में पोल्ट्री रखने वालों से बात की हो तो आपने सुहांजना का नाम जरूर सुना होगा। बहुत से लोग इसके पत्ते सुखाकर पाउडर बना लेते हैं और थोड़ी सी मिकदार सिर्फ खुराक में शामिल कर देते हैं। यही वजह है कि सुहांजना ग़िज़ाइयत के लिहाज से काफी मजबूत पौधा समझा जाता है, लेकिन यहाँ एक अक्सर गलती लोग फिर कर जाते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ महज सुहांजना देने से सारा मसला हल हो जाएगा, हालांकि ये चीजें बहुत ज्यादा अहम है। आपको ये वक्तन फक्तन लाजमी देनी चाहिए तो आपके मुर्गियों की गट हेल्थ मुतासर ना हो। लेकिन गर्मी के मौसम में जिस्म के अंदर होने वाले दबाव को कम करने के लिए एक और चीज भी बहुत जरूरी समझी जाती है, और वो है आपके घर में पड़ी हुई फ्री वाली चीज हल्दी। इसका भी इस्तेमाल आपने गौर से सुन लेना है। तकरीबन हर घर में मौजूद होती है और पोल्ट्री वाले इसका अलग अलग इस्तेमाल जानते भी हैं। गर्मियों में जब मुर्गियां आपको थकी थकी सी महसूस होना, दोपहर के वक्त या शाम के वक्त खासतौर पर जब आप इनको दाना वगैरह देने के लिए आए तो थकी थकी से महसूस होती हैं, तो बाज लोग मामूली सी मिकदार में हल्दी लाजमी शामिल कर देते हैं। अब यहाँ तक तो शायद आपने ये तीनों चीजें पहले सुन रखी होंगी, लेकिन अगली 3 चीजें इससे भी ज्यादा अहम हैं, और वो भी तकरीबन फ्री में और नॉर्मली घर में पड़ी होती है, क्योंकि गोल्स हमेशा से यही रहे हैं कि आप लोगों के लिए सस्ती म्यारी लो कॉस्ट या फ्री वाली चीज आपके लिए इस्तेमाल करवानी होती है।
दोस्तों वो चीज है पुदीना के पत्ते। देखें, आपने खुद महसूस किया होगा कि गर्मी में पुदीना वाली चीज खाने या पीने से बिल्कुल उसी वक्त ताजगी महसूस होना शुरू हो जाती है। अब इस वजह से कुछ लोग खुशक पुदीना भी इस्तेमाल करते हैं। अब आज की वीडियो में मैं आपको खुशक पाउडर वाली ही तकरीबन सारी चीजें बता रहा हूं। वजह इसकी ये है कि ये चीज बड़ी आसानी के साथ आप फीड के अंदर मिक्स कर सकते हैं और मुर्गियों को पता भी नहीं चलेगा कि वो कोई फीड के अंदर कोई स्पेशल मिली हुई चीज खा रही है, और आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा और मुर्गियां वो खुराक भी खा लेंगी। खास तौर पर जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में जब दर्जा हरारत बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो आपने पुदीने का इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल के ऊपर आपने रिलाय कभी नहीं करना। एक और चीज भी है जो हाजमे और गर्मी दोनों के हवाले से काफी मशहूर है, वो है सौंफ। ये भी नॉर्मली घर में पड़े होते हैं। देहात में आज भी खाने के बाद सौंफ का रिवाज मौजूद है। अब इसकी एक बड़ी वजह हाजमा भी है, और पोल्ट्री में कुछ लोग सौंफ को महदूद मिकदार में इस्तेमाल करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सौंफ भी अच्छी है तो फिर सबसे आखिर में कौन सी चीज बच गई जिसका इस वीडियो के शुरू में बताया था। और हकीकत यह है कि आखिरी वाली चीज शायद सबसे कम ज़ेरे बहस आती है, वो है अजवाइन के पत्ते। अजवाइन की बात नहीं कर रहा, अजवाइन के पत्ते बड़ी आसानी के साथ आपको पंसारी वाली दुकान से मिल जाएंगे। ज्यादातर लोग सिर्फ अजवाइन के बीज जानते हैं, लेकिन इसके पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कई तजर्बाकार लोग ये मानते हैं कि गर्मियों में जब मुर्गियां दाना कम खाने लगती हैं तो हाजमे पर खास तवज्जो लाजमी देनी चाहिए, और इसी वजह से वो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, असल राज अभी भी बाकी है कि कोई एक जड़ी बूटी महज जड़ी बूटी नहीं होती या कोई जादू नहीं होती। असल फर्क तब आता है जब पानी बिल्कुल साफ हो, साया, मुनासिब हवा और आमदोरफ्त वगैरह इनकी अच्छी हो, खुले मौसम में आपने मुर्गियां रखी हों, और साथ ही ऐसी कुदरती चीजें भी इस्तेमाल की जाए। जरूरी नहीं है कि आपने 6 की 6 इस्तेमाल करनी है। कोई भी 2 जड़ी बूटियां जो आसानी के साथ एक टाइम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शुरू में मिकदार कम रख के और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के, तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कौन सी जड़ी बूटी सबसे पहले कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में लाजमी रिप्लाई दें। और अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में कमेंट को हाईलाइट करके उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।